फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो सुबह देखिए धूप निकल आई है, तेज धूप निकल आई। कमरा इतना ठंडा हो रहा है गाइस कि मुझे बाहर आना पड़ा। बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था। यहाँ मुझे जरा सुकून मिला, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर लगा। पेड़ की वजह से यहाँ भी ज्यादा गर्मी नहीं रहती है। तो यहाँ जब हमने छटाई कर दी है शहतूत की, तो अब धूप आएगी। लेकिन कमरे में बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। और मैं यहाँ चाय पी रही हूँ क्योंकि आज सब जल्दी उठ गए हैं। तो ये देखिए, ये बहन ने राइस भेजे थे, मिलेट राइस इसको बोलते हैं। तो कभी बनाऊंगी। अभी मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊं, मैं भी देखूं। यहाँ बना रही हूँ कढ़ाई वाला गोश्त। और ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है सभी को। और आज जुमा भी है, तो जुमे की वजह से जुमे को नॉनवेज हम लोग ज्यादा बनाते हैं। ये देखिए कितनी सर्दी लग रही है इसको। और सो के उठाया, आज सब जल्दी उठ गए। इसको मैंने नाश्ता भी करा दिया है। गाइस, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। जो सुबह मैंने 5 बजे से पहले फजर में जो उठी हूँ, तो तब से मैं पहले सो जाती थी। लेकिन मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि आज एक तो जुमा था, दूसरी बात इनका ट्यूशन के टाइम की वजह से मैं सो तो जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे दिक्कत तो हो जाती है। उठती हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैं बिल्ली को देख रही थी, जैसे आराम से घूम रही है। इन लोग को, जानवरों को गर्मी बहुत लगती है। जितने भी मैं सड़क पे जा रही हूँ तो डॉगी है ना, तो वो डॉगी बहुत ज्यादा एकदम उनको गर्मी लग रही है, तो पानी में तरफ जा रहे हैं। जो नालियां हैं तो उसके पानी में ठंडक पा रहे हैं, तो हम लोग तो अंदर लेटे हैं। लेकिन गाइस, जो रात में और सुबह ठंडा होता है, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता है। नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के तुरंत मैं बाहर आई पंसूरा पढ़ने के लिए। मुझे बाहर ही अच्छा लगता है क्योंकि इतना ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है कि मुझे एकदम कपकपी छूटने लगती है। तो पंखा बंद कर दिया था, कूलर नहीं बंद करा था। मैंने कहा ये लोग सब उठ जाएंगे, पंखा बंद कर दिया मैंने अपने तरफ का। उसके बाद भी इतनी तेज सर्दी लग रही थी। और फिर आपने तो देखा, हैदर तक कंबल ओढ़े लेटा था। बाहर आके मैंने नाश्ता किया, तो एकदम बिल्कुल एसी फेल हो, इतना ठंडा हो जाता है। और रीजन ये है पेड़ की वजह से। तो जय पापा तो अभी सुबह जल्दी उठ गए थे। आज सभी लोग सुबह जल्दी उठ गए थे। आज इन लोगों को ट्यूशन के लिए उठाना भी नहीं पड़ा मुझे, तो सुबह उठ गए थे। तो अभी सो गए हैं। अभी मैं जरूर सोने जा रही हूँ क्योंकि सुबह की मैं उठी हुई हूँ। अगर अभी नहीं सोई तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। मुझे फिर एकदम चक्कर से आने लगते हैं, थकान थकान होने लगती है। तो मैं अभी जा रही हूँ, अभी मैं सोऊंगी। और बहुत ज्यादा एकदम बाहर जाओ तो गर्म होता है। अभी मैं हसनैन को छोड़कर आई हूँ, इतना तेज गर्म हो रहा था, इतना तेज गर्म हो रहा था। लेकिन इस जगह खड़ी हूँ तो बहुत राहत है, एकदम नॉर्मल है। वो है कि पेड़ों की वजह से ज्यादा रहता है। तो मैं सोच रही सिम्बा का खाना बाहर निकाल दूं, ताकि मैं सो भी जाऊं तो जोया पापा उठा के सिम्बा को खाना भी खिला देंगे। और फिर वो जब मैं सो जाती हूँ तो फिर मुझे उठाते नहीं, परेशान नहीं करते। और आज फजर के बाद जरा भी मैं नहीं सोई हूँ, तो फिर मैं तो जा रही हूँ अब थोड़ी देर के लिए सोने के लिए। गर्मियों में दोपहर में लाइट ऑफ करके लेट जाओ सोने के लिए तो कितना अच्छा लगता है। इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे इस टाइम कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। सब लेटे हुए हैं कमरे में, हैदर और जोया लेटे हुए हैं, जोया पापा लेटे हुए हैं। जोया पापा तो सो रहे हैं जैसा कि आपको बताया था। तो अब मैं सोकर उठ गई हूँ और बच्चे खेल रहे हैं चोर सिपाही। तो हम लोग तो चोर सिपाही कहते थे, अब ये लोग हाइड एंड सीक बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको चोर सिपाही या फिर आई स्पाइस बोलते थे। और ये देखिए यहाँ पर पिचकू बैठे हुए हैं और अंदर ये लोग खेल रहे हैं, देखूं क्या कर रहे हैं। तो गाइज, यहाँ देखिए ये गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी। फिर इनको समझाना पड़ता है, समझ भी जाते हैं। इनको समझाओ नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, समझ जाते हैं। तो देखिए हैदर भाई को, हसनैन को बहुत मनाना पड़ता है क्योंकि हैदर बड़ा है और मैं कहती हूँ आप बड़े हो, आप समझदारी से काम लो। वो तो बच्चा है, उसको अकल नहीं है। तो फिर लेकिन बच्चा है, अकल नहीं है, लेकिन समझ में आ जाता है। मैं उसको बता देती नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। गलत फहमी बहुत जल्दी हो जाती है इनको। तो मूड सही हो गया। तो गाइस, ये बस ऐसे ही इनकी शरारतें रहती हैं और मन भी नहीं लगता है। हैदर भाई के बिना रह भी नहीं पाते हैं और झगड़ा भी करते हैं। तो गाइस, मैं सो के उठी और मैं बाहर आ गई थी। ये लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे और ये लोग चले गए अंदर मुझे देख के, और काफी देर से खेल रहे थे। तो मैं यहाँ बैठी, मुझे अच्छा लग रहा है। और आज बहुत देर मैं सो ली। आज सुबह फजर के बाद, जैसा कि आपको बताया था कि मैं सो ही नहीं थी। फिर मैं लेटी रही फिर
ऑनलाइन कुछ ना कुछ देखती रही। उसके बाद फिर नींद तो आ ही रही थी, तो फिर मैं सो गई तो काफी देर सो ली, काफी आराम मिल गया। शाम को दिक्कत नहीं है, नान रखी है, रोटी बनाना नहीं है। टेंशन अभी से कल की हो रही है कि कल क्या बनाऊंगी मैं, क्योंकि कल का फिर वही है कि क्या समझ में नहीं आता है, रोज रोज क्या बनाओ क्या बनाओ। और जब नॉनवेज रखा रहता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो नॉनवेज रखा तो आसानी से बना रही थी। लेकिन अभी नॉनवेज भी खत्म हो गया है, तो सोचूंगी कि कल क्या बनाऊं। कल दाल बनाई थी, जोया पापा ने खाई तो थी, लेकिन कह रहे थे मुझे दाल खिलाई है, कल उनका मन नहीं था। फिर मैंने इसलिए कहा था, मैंने चलो कल आपको नॉनवेज बना के खिलाऊंगी, वो भी कढ़ाई वाला गोश्त बनाऊंगी। तो सब कुछ हो गया, और तीखा भी इतना बना है आज, कुछ ज्यादा ही तीखा हो गया है। मतलब वो इतना तीखा तो हम लोग खाते हैं, लेकिन जब से जब पापा का मैंने परहेज करवाया था तो हम लोगों ने एकदम कम कर दिया था, तो फिर हम नॉर्मल तीखा बना रही थी। आज बनाया तो मुझे लगा कि इतना तीखा मतलब कम कर देना चाहिए। अब जब आदत पड़ गई है थोड़ा सा कम, ज्यादा तीखा तो हम लोग खाते ही हैं, लेकिन और लगा भी नहीं तीखा, लेकिन नुकसान ना हो उसके तहत तो कम कर देना चाहिए। तो आज तो खा लिया, अच्छा लगा, मजा आ गया, तो पापा को मजा आ गया। लेकिन अब आगे से थोड़ा सा कम तीखा बनाऊंगी। और शाम हो गई है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ शाम को। मैं देख रही थी पिचकू भी बैठा था, देखिए मैं आई वहां से अंदर से और चला गया पिचकू। तो अभी मैं सो गई थी, आज जोया पापा भी सो गए थे जैसे कि आपको बताया था। तो जोया पापा सो गए थे, तो कोई है क्या? तो बहन की कॉल आ गई थी, तो मैं उन्हीं से बात करने लगी थी। हसनैन को वो छोड़ गई, जब वो छोड़ गई तो मैं सो रही थी, तो उनको पता था कि मैं सो रही हूँ, इसलिए फिर उन्होंने मुझे कॉल नहीं करी। तो अभी करी, पूछ रही थी। हसनैन जिद तो नहीं कर रहा है, ताहसेन कभी जिद करता ही नहीं है यहाँ से वहां जाने के लिए। मैं ले जाती हूँ तो चुपचाप चला जाता है कि चलो अब सभा पास जाना है खाना ना की वजह से। और लेकिन वो जिद कभी भी नहीं करता है, तो उसकी तरफ से वो बेफिक्र रहती है। लेकिन फिर भी एक बार माँ है, पूछ लेती है। तो ऐसा तो नहीं कि अभी को परेशान कर रहा हो, तो वो परेशान बिल्कुल भी नहीं करता है। तो गाइस मैं चाय बनाने जा रही हूँ, क्योंकि चाय मैं तो सो गई थी, फिर मैंने चाय भी नहीं दी, और ये भी मुझसे पहले सो रहे थे, तो काफी देर हो गई जो पापा को चाय दिए हुए। तो मैं जा रही हूँ, मैं उनको चाय दूंगी। रोटी बनाना नहीं है, फिर देखती हूँ मुझे आगे क्या करना है। गाइस हम लोग ने खाना खा लिया है। मैंने हैदर ने तो पहले ही खा लिया था, और मैंने अभी खाया, जोया ने अभी खाया। जोया पापा आएंगे फिर खाएंगे, जैसा कि आपको बताया था मैंने कि क्या बताया था मैंने, मैं भूल गई। हाँ, आज शाम को रोटी नहीं बनाना है, मैं खुद भूल गई क्या बताया था। तो आज शाम को रोटी नहीं बनाना है, आपको बताया था। तो नान रखी है वही। तो अब जब पापा आएंगे, जब पापा आने ही वाले होंगे, तो जब पापा को खाना देती हूँ, फिर मैं जाऊंगी, फिर बर्तन धोऊंगी। बर्तन भी ज्यादा है नहीं, और अभी बिस्तर लगाऊंगी जोया पापा का। हसनैन को मैं छोड़ आई हूँ, हसनैन चले गए हैं। हसनैन को जब तक ना कहो तो अपने मन से तो कभी कहते ही नहीं है कि जाना है, तो मैं टाइम से उनको छोड़ देती हूँ। और अच्छी बात यह है कि आज एक भी डॉगी नहीं था। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है डॉगी की वजह से, तो एक भी डॉगी नहीं था। तो हैदर ने होमवर्क कर लिया, बहुत ज्यादा अच्छा करा। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है बाहर, अंदर बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, इतना ठंडा लग रहा है कि हैदर भी बता रहा था, मुझे लगा कि मुझे तो नहीं लग रहा है खाली ठंडा, मेरी तबीयत खराब तो नहीं है। फिर हैदर बोला मम्मा बहुत ठंडा लग रहा था, मैं उसको बोलने चला गया। यही होता है मेरे साथ, सुबह नमाज पढ़ूंगी और नमाज पढ़ के सीधे, जैसे कि आपको बताया कि बाहर जाती हूँ, मुझे बाहर ही सुकून मिलता है, बहुत ठंडा हो जाता। इसीलिए मैं फिर ओढ़ के लेटने के लिए फिर मैंने रख लिया था। मैंने कहा सर्दी में एकदम कुड़कूंगी, जो है वहां शीशे में दिख रही है तो मैं सर्दी में ठंड में कुड़क जाऊंगी, इसलिए पहले ही से रख लो। तो फिर मैंने पहले से ही रख लिया और आराम से सो ली। तो इसी बीच हैदर बोला कि हैदर को सर्दी लग रही थी, तो वाकई बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। सुबह भी इतना ठंडा हो रहा था, तो आप देख सकते हैं इतना ठंडा हो रहा है कि ये वाला पंखा चल रहा है, ये बंद है,
और कूलर भी बंद है। अब जोया पापा जरूर बाहर से आएंगे तो उनको गर्मी लगेगी तो वो कूलर खोलेंगे, क्योंकि बाहर तो गर्म है लेकिन कमरे ठंडा है। तो बढ़िया है, इस बार ठंडक हम लोग को ज्यादा मतलब फील हुई है, नहीं तो मई में और कमरे में भी ठंडक नहीं रहती थी, इतना गर्म रहता था। और वो मुझे इसलिए ध्यान रहता है मई का, क्योंकि मई में और मेरे जेठ और जून में मेरे पापा ये लोग एक्सपायर हुए थे और उस टाइम बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए मेरे दिमाग में बसा रहता है कि मई कितना गर्म रहता है, मई और जून में। वो उस टाइम 2 साल 3 साल बहुत ज्यादा गर्म निकले हैं, तो वही डर लग रहा था कि अब मई आ रही है फिर गर्म हो जाएगा। हुआ भी था, लेकिन बाहर है भी बहुत ज्यादा हीट वेव, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा सुकून में है। तो गाइस जा रही हूँ अभी जोया पापा का बिस्तर लगाने के लिए, और वो किसी वक्त आ रहे होंगे तो पहले बिस्तर लगा दूं फिर जाऊंगी, फिर बर्तन धोऊंगी। तो गाइस जोया यहाँ अपना बैग चेंज कर रही है ट्यूशन के लिए, क्योंकि क्योंकि क्यों क्योंकि जोया को अपना बैग धुलवाना है, धोना नहीं है, मैं धोऊंगी। हाँ, तो जोया को अपना बैग धुलवाना है, इस वजह से जोया अपना खाली कर रही है। जो कुछ आवाज नहीं आ रही बाहर से? संडे भी तो आ रहा है। हाँ संडे भी तो आ रहा है। देखिए आलसी बिटिया, तुझे कि कौन सी बुक्स निकाले सब करे है ना। कल सैटरडे है, परसों संडे। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है, सुबह मुझे टाइम मिलेगा ना सोने के लिए। तो कल ये बताओ खाने में क्या बनाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ वेज ही बनेगा, नॉन वेज खत्म हो गया। ठीक है मैं उठा दूंगी, 9 बजे तक उठा दूंगी, क्योंकि 9 बजे इसलिए उठा। क्या बनाऊं, अच्छा बता दो, बना दूंगी। क्या पनीर? काली वाली दाल, बिल्कुल सही सॉल्यूशन दिया। बना ले? नहीं हाँ अचार है, अचार ले आएंगे ना थोड़ा सा। कौन सा खाते हो, वहां से पीछे से ले आएंगे। याद लाल, हाँ लाल वाला ना मिले तो कोई दूसरा चल जाएगा। याद दिलाते ना ट्यूशन से लौटते में, या फिर ट्यूशन हम जब छोड़ने जाएं तो हमें याद दिलाते ना, लौटते में हम ले लेंगे। वहां मिलता है 4 पैकेट डिब्बे में, याद दिला देना। ये अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी बच्चों ने। तो गाइस बच्चों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कल के खाने की। वहां पर रखा है, शायद चश्मे वाले में रख देती हूँ, मैं सेफ जगह रहती हूँ। हाँ हाँ मिर्च वाला अभी बना देना चाहिए, क्योंकि अभी धूप बहुत अच्छी आ रही। पापा से मिर्च ज्यादा मंगा लेंगे, बना दो। अभी एग्जीबिशन जाना ना 1-2 दिन में, कल परसों में। हाँ कल ना जाए तो परसों, तो वहीं से लेना है अचार। तो गाइस इनकी शैतानी शुरू हो गई और मेरा काम शुरू हो गया। क्या हो गया? देखिए ये इतना बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी नन्ना मुन्ना सा ही है। क्या हो गया? तो सबसे कठिन काम बिस्तर है ये। शुरू शुरू में लगा लेती थी, अब जैसे तबीयत खराब हो जाती है ना तो फिर पैर में दर्द, अल्लाह का शुक्र है अभी तो पैर में दर्द नहीं है। तो गाइस मैं जा रही हूँ बिस्तर लगाने के लिए। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।